फिर से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होता हूँ और यीशु मसीह के नाम में आपको नमस्कार करता हूँ। ये बात परमेश्वर ने जो हम सबको एक धार्मिक किताब जो बाइबल के रूप में है, एक ग्रंथ है, और प्रभु ने हमें जो दिया है बाइबल का, एक समय ऐसा होगा कि हमारे पास नहीं आएगा। तो समय है बाइबल को अपने हृदय रूपी पत्र में लिख लें, जो यहाँ से कोई चोर नहीं चुराएगा और हम सुरक्षित होंगे। और यहाँ से जब हमारे पास होगा तो कोई हमारे यहाँ गलत विचार नहीं। देखिए, एक चीज़ और आपको हम बताना चाहते हैं कि प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है, अनुग्रह हमारे ऊपर किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अनुग्रह फ्री में है, कुछ भी फ्री में नहीं है। जब संडे आप दान के लिए खड़े होते हैं, क्या सोचते हैं आप कि ठीक है, मेरे पास जो है उसमें दे देता हूँ। आपके पास कई नोट होते होंगे, 100 का है, 500 का है, 20 का है, 10 का है, 50 का है, लेकिन उसमें से कौन सा नोट आप दान देते हैं? सबसे छोटा वाला, क्योंकि हमारा जो फितरत है वो अच्छा है। प्रभु ने अनुग्रह दिया, प्रभु ने कभी छोटा बड़ा करके नहीं, अनुग्रह अनुग्रह है भाई, अनुग्रह दे दिया आपको। और एक अनुग्रह जब हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है, हमें भी उस प्रेम के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और अनुग्रह को फ्री में न जाने, अनुग्रह को व्यर्थ न होने दें। उस अनुग्रह का अनुकरण करें, उस अनुग्रह का मूल्यांकन करें कि प्रभु ने आपको अनुग्रह क्यों दिया, प्रभु ने मुझे ही अनुग्रह क्यों दिया। ये हमेशा हमें समझना है। देखिए, पौलुस भी इस बात को कहते हैं, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे गलतियों उसका 3:11 से पढ़ते हैं, तो मैं धर्मी जन के बारे में बताता है। ये अनुग्रह है कि धर्मी जन लोग जो हैं विश्वास से जीवित रहेंगे। आपका विश्वास किस पर है? प्रभु पर है या आपका खुद पर है? प्रभु में विश्वास रखते हैं तो अनुग्रह है, लेकिन खुद पर विश्वास करते हैं तो वो अनुग्रह आपके पास नहीं है। और लिखा है, हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा हुआ है। हमारा जो उद्धार है विश्वास के द्वारा ही पाए गए। और वचन में लिखा है, विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर और सुनना मसीह के वचन से होना चाहिए, ना कि चंगाई पर, ना दौलत पर, ऐसी किसी चीज़ पर आप विश्वास ना करें कि प्रभु ने आपको चंगा दिया। चंगाई तो जा सकते हैं, लेकिन अटूट विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह में है, वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा जीवन दाता है, वो मेरा मुक्ति दाता है, वही मेरा प्रभु है, सब कुछ वही है। ऐसे विश्वास करना है। मेरा मरना, मेरा ये विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के अनुसार है। मेरे पास खाना नहीं है, ये मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के अनुसार हो सकता है, लेकिन आपका विश्वास प्रभु को होना चाहिए। जिस दिन आप प्रभु में विश्वास करते हैं, आप प्रभु को अनुग्रह के अनुसार जीवन बिताते हैं, प्रभु आपके जीवन के हिस्से की जो अनुग्रह है, जो आशीषें हैं, वो आपके लिए रखा है। मेरे प्रियजन, प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास के द्वारा हमें वो उद्धार मिला है और हमें जीवित रहने के बिना परमेश्वर का इजाज़त नहीं मिलता। जीवित रहने के लिए हमें प्रभु के वचन में जीवन बिताना बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखा है, चेलों को बोला, जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो।
चेले सो रहे थे, हम भी सोते हैं। ये मत करो, हम वही करते हैं। मेरे प्रियजनों, हमें प्रभु के साथ, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, याकूब उसका 2:14 पढ़िए, परमेश्वर का वचन हमें क्या शिक्षा देता है। फिलिपियों पढ़िए 2:12-13 पढ़िए, परमेश्वर का वचन हमें क्या शिक्षा देता है। मेरे प्रियजनों, कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वस्थता से निमित्त तुम्हारे मन को इच्छा और काम को दोनों की बातों करने का प्रभाव डाला है। विश्वास के द्वारा हम अंतर में वास करने वाले मसीह के अधीन हो जाते हैं। हमें मसीह के अधीन होते जाना है। और लिखा है, और वह हमारे शरीरों को भले कार्य करने के लिए प्रयोग करता है। अपने शरीर को भले कार्य करने के लिए प्रयोग होने दीजिए, गंदे काम के लिए नहीं, नशा करने के लिए नहीं, दारू पीने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं, बेविचारी करने के लिए नहीं, किसी को ठगने के लिए नहीं, किसी के घर के लालच करने के लिए नहीं। ये शरीर जो है केवल परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए। बाइबल कहती है, तेरा बायां हाथ नुकसान करता है, उसे काट के फेंक दे। प्रियजनों, हमें प्रभु के साथ हमेशा जीवन को बिताना है, और उद्धार हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह जो है, उद्धार अपने अनुग्रह के द्वारा हमें देता है। और जिस दिन हम अपने प्रभु के साथ होते हैं, वो हमारा जीवन उद्धार है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, निर्गमम उसका 20 का 1 से 17 तक पढ़िए, क्या कहता है। 10 आज्ञा के बारे में बातचीत प्रभु कहता है। रोमियो उसके 7 का 12 पढ़िए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मेरे प्रियजनों, आप वचन को मनन करिए। फिलिपियों उसका 2 का 8 और 9 पढ़िए, क्या कहता है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही, मेरे प्रियजनों ध्यान से सुनिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये हमेशा बड़ी बात को ध्यान से सुनिए, हुआ है, और यह तुम्हारे ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये हमारे परमेश्वर का दान मिला है, और उस दान को संभाले रखें। परमेश्वर का दान मिला हमें, हमेशा संभाले रखें। और न कार्य से ऐसा हो कि कोई घमंड करे, कोई घमंड ना करे अपने आप पर, कोई कार्य अपने कार्य पर घमंड ना करे, हमने ऐसा किया वैसा किया ना, ये घमंड करे प्रभु ने आपको चुन लिया है। मैं एक चीज़ हमेशा सिखाता हूँ, सीखता हूँ, प्रभु ने सब कुछ दिया, आपने प्रभु के लिए क्या दिया। भिखारी की तरह भीख मांगते रहते हैं, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, मेरा परिवार ठीक कर दो, मुझे चंगा कर, मुझे खाना दे, मुझे वो कर दे। कभी भी भिखारी को छोड़ करके दूसरी बात हम कभी नहीं कहते। उस दान में मिला हुआ, उस भीख में मिला हुआ अनुग्रह को हम व्यर्थ में ले जाते हैं। मेरे प्रियजनों, उस परमेश्वर को ध्यान रखें, हमें अनुग्रह किस प्रकार मिला है। याकूब की अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 2 का 10 में, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात से चूक जाए तो वह सब बातों से दोषी ठहरता है। बहुत अच्छा काम करते होंगे, अब अच्छे दशवान देते होंगे, दान देते होंगे, अच्छे खाना खिलाते होंगे, कपड़े पिलाते होंगे, लेकिन इस सब कुछ में अगर एक भी कुछ बातों में अब चूक गए,
सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। इसलिए चूकिए मत। तन मन धन ये तीनों चीज में मत चूकिए। शरीर बेकार है, पैसे बेकार है, मन बेकार है, धन बेकार है, क्योंकि वचन में लिखा है सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। एक दिन आप जब इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, आपके पास कुछ भी नहीं होगा। आपके घर वाले बोलेंगे, पड़ोसी बोलेंगे, जल्दी इसको ले जाओ, क्योंकि 3 घंटे बाद बदबू आना शुरू हो जाएगा। हमने पृथ्वी को बहुत कुछ इकट्ठा किया, लेकिन वो भी आपके साथ नहीं जाता है। मेरे प्रियजनों, हमेशा ध्यान रखिए, यीशु मसीह कहता है खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। मेरे प्रियजनों, मत भूलिए कि इंसाफ के लिए हमारा परमेश्वर बैठा है। मत भूलिए कि जो आप कह रहे हैं वो देख रहा है, वो सब कुछ देखता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, वचन को मनन करिए। गलतियों उसका 3:10 पढ़िए, क्या कहता है? जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई बातों के करने से में स्थिर नहीं रहता तो श्रापित है। इस वचन बाइबल में लिखी हुई बातों को आप नहीं मानते, आप नहीं सुनते, तो आप श्रापित हैं। श्रापित हैं मतलब आपका जीवन अच्छा नहीं होगा। प्रियजनों, व्यवस्था की बातों लिखी हुई को मानिए, मनन करिए, अध्ययन करिए, समझिए कि प्रभु आपसे वचन क्यों बोल रहा है। कई लोग को तकलीफ लगती है, मैं बोलता हूँ कि बात उनकी गलती को दिखाता हूँ, तकलीफ लगती है। लेकिन प्रियजनों, अब अगर हम परमेश्वर के लोगों हैं, अगर हम परमेश्वर के जन हैं, बच्चे हैं, बेटा और बेटी हैं, हमें परमेश्वर के की हुई बातों को ध्यान रखना है। परमेश्वर के साथ किए हुए प्रॉमिस को ध्यान देखना है, परमेश्वर के किए वादों के साथ अमल करना है, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। और मेरे परमेश्वर के लोग, अगर आप परमेश्वर के जन हैं, तो तीतुस उसका 2:11 इस प्रकार कहता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। मनुष्य उस धार्मिकता को जिसने व्यवस्था ने हमसे ले लिया था, परमेश्वर का वरदान के द्वारा हमें वापिस कर देता है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु का अनुग्रह इस प्रकार है। प्रभु का अनुग्रह क्या है? प्रभु का अनुग्रह क्या बताता है? परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है? परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है? हमेशा ध्यान देना है। और देखिए, इस प्रकार अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो लिखा है, प्रेरितों का काम उसका 13:39 यानी कि 39 क्या लिखा है? और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहरे सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। व्यवस्था किसी के को सिद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि व्यवस्था सिद्ध नहीं करता। आपका परमेश्वर के साथ संबंध सिद्धता क्यों ले जाता है? परमेश्वर की व्यवस्था बिगाड़ने नहीं आया है, परमेश्वर ने व्यवस्था को पूरी करने आया। वचन में पढ़ने लिखा उसने कि मैं व्यवस्था को पूरी करने आया हूँ। अगर वचन पढ़ेंगे तो इस प्रकार कहता है, रोमियो 3:14, परंतु
उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहर जाते हैं। हालेलुया। सेत मेत में धर्मी ठहर जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सेत मेत में हमें नहीं दिया, अपने लहू को बहाया, अपने प्राण को बहाया, अपने जीवन को दिया, क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। अनुग्रह को मत भूलिए कि प्रभु किस प्रकार का अनुग्रह आपको देता है। मेरे प्रियजनों, हमेशा हमें ध्यान रखिए कि प्रभु का अनुग्रह हमें क्या है। तीतुस की परमेश्वर के वचन तीतुस में भी इस प्रकार लिखा है। 2:11 और 12 पढ़ें तो क्या लिखा है। अगर आप रोमियोस का 3:20 पढ़ेंगे तो लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। हमेशा ध्यान रखिए, आपको हमारे अंदर पाप क्या है, व्यवस्था के द्वारा पहचान मिलती है। व्यवस्था बताती है हम पापी हैं, व्यवस्था बताती है हम चोर हैं, व्यवस्था बताती है हम झूठे हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों, अनुग्रह को व्यर्थ मत जाना चाहिए, प्रभु के साथ संगति करिए। ये वचन हम सबको मनन करना है, हमें वचन में अपने जीवन को समर्पित करना है, प्रभु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करना है। ये दुनिया के तमाम वो गलतियों को और पापों को जो मसीह हैं लेकिन मसीहत जीवन में नहीं है। यीशु मसीह को पूरा संसार जानता है लेकिन पहचानता नहीं है। वो कौन है, वो क्या कर सकता है, वो क्या दे सकता है, वो कैसे विनाश कर सकता है, ये नहीं लोग जानते हैं। हम प्रभु के लोग को पहचानते हैं, हम प्रभु के लोग जानते हैं, लेकिन प्रभु की पहचान में अपने आप को बढ़ाते जाओ ताकि प्रभु कहे, वेल डन, तू मेरा प्रिय पुत्र है, पुत्री है, तू मेरा सहकर्मी है, तू मेरा दोस्त है। ये प्रभु यीशु मसीह चाहता है। फिर से कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, शांति और आशीष सर्वदा आपके जीवन में पाया जाए। ऐसे मैं पास्टर जितेश इमानुएल अपोस्टलिक असेंबली चर्च की तरफ से आज सबके घरों, घराने, परिवार, बच्चों को आशीष देता हूँ और कहता हूँ, आप जहाँ भी रहें, जिस प्रकार हैं, प्रभु आपको हर एक व्यवस्था के साथ आशीष दे। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी प्रार्थना सुना है तो आपकी प्रार्थना भी सुनी है। तो जय मसीह, इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें। हमें यीशु मसीह के नाम है।